जी बेटा, तो आज की क्लास में हम लोग एडमिशन का एक क्वेश्चन करेंगे और इसमें मेनली हर एडजस्टमेंट को कवर अप किया है। इजी से लेकर हार्ड सारे पॉइंट कवर किए हैं। गुडविल ट्रीटमेंट एडमिशन में दो तरह का होता है, नया पार्टनर प्रीमियम का पैसा कैश में लेकर आएगा या कैश में लेकर नहीं आएगा। इस क्वेश्चन में दोनों पॉइंट कवर अप किए हैं, ठीक है। इसके अलावा रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होती हैं, डेटर का जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होता है, वो जितनी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होती हैं वो सारी कवर अप की है। तो आप एक क्वेश्चन को अगर 20 मिनट देंगे तो आपको ऑलमोस्ट पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा एडमिशन का। तो बेटा स्टार्ट करें क्या? हाँ सर। जी बेटा, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। 20 एडजस्टमेंट है तो आप समझिएगा 20-25 मिनट आराम से हमारे लगेंगे। ठीक है, मैं समझाता जाता हूँ, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आए तो मुझसे रोक कर पूछ लीजिएगा। ठीक है बेटा, शुरू करें। हाँ बेटा सर। हाँ, इसमें दिया है ए और बी पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा 3:2 दिया हुआ है। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 हो गया। मुझे क्रेडिटर्स दिए हुए हैं बेटा जी, इसके अलावा जनरल रिजर्व दिया है, WCF है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, प्रोविडेंट फंड है, BP है, AB की कैपिटल के बैलेंस दिए हैं, इधर कुछ एसेट्स है और नीचे बहुत सारी एडजस्टमेंट है। तो बेटा हम टर्न बाय टर्न शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा जी देखिए, क्रेडिटर है। हमको क्रेडिटर दिए हुए हैं बेटा जी 1 लाख रुपए के। और बेटा जी क्रेडिटर के बारे में 5th नंबर पे एक एडजस्टमेंट है। क्रेडिटर के बारे में एक 5th नंबर पे एक एडजस्टमेंट है बेटा जी। और वो एडजस्टमेंट क्या है बेटा जी, कि क्रेडिटर 1 लाख के हैं, उसमें इंक्लूड 10,000 रुपए नहीं देने पड़ेंगे। तो बेटा मैं बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में गया, मैंने क्रेडिटर लिखे 1 लाख रुपए के, उसमें इंक्लूड 10,000 रुपए मुझे नहीं देने पड़ेंगे। तो कितने पैसे बचे देने के लिए? 90,000 मेन कॉलम में लिख दिए बैलेंस शीट में। और ये 10,000 का फायदा हो रहा है बेटा जी, ये 10,000 रुपए मैंने यहाँ शो कर दिए। इतना पैसा मुझे लाइबिलिटी का पे नहीं करना पड़ेगा, फायदा हो गया, रिवैल्यूएशन के बाई में शो कर दिया और क्रेडिटर में से माइनस कर दिया। बेटा उसके बाद मुझको जनरल रिजर्व दिया हुआ है। एज यू नो कि बेटा जी जनरल रिजर्व की एडजस्टमेंट नहीं होती है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बेटा जी ये 50,000 रुपीज है। मैं 3:2 के रेशियो में बांटूंगा पार्टनर्स में, तो बेटा जी 50,000 को बांटूंगा तो 30,000 20,000 आ जाएगा। लीजिए बेटा मैंने उनके अकाउंट में लिख दिया क्रॉस साइड। उसके बाद बेटा जी WCF दिया हुआ है। और हमारे इस क्वेश्चन में WCF के लिए भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है बेटा जी। तो इस अमाउंट को भी मैं क्या करूंगा, क्रॉस साइड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। WCF की एडजस्टमेंट हमने पहले की हुई है, तो फिलहाल हम सिंपली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 30,000 को बांटेंगे तो बेटा जी 3:2 के रेशियो में 18,000 और 12,000। बेटा सारी चीजों को मैं ओल्ड रेशियो में बांटूंगा। सिर्फ नया पार्टनर जो प्रीमियम लेकर आता है उसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटना है, अदरवाइज सबको ओल्ड रेशियो में। इसके अलावा बेटा जी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है। ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का पॉइंट है। इधर एसेट साइड में बेटा जी इन्वेस्टमेंट दिए हुए हैं, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। इन्वेस्टमेंट इधर हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इधर हो गया। इसके बारे में एक एडजस्टमेंट कवर अप की है बेटा जी। इसके लिए जो हमारे पास एडजस्टमेंट आ रही है बेटा जी, वो हम लोगों के पास एडजस्टमेंट है 14 नंबर पे। लीजिए बेटा जी मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। तो इन्वेस्टमेंट बेटा जी 50,000 थे, 20% कम हो गए। तो इन्वेस्टमेंट बेटा जी 50,000 का 20% 10,000 कम हो गए। तो बेटा जी इन्वेस्टमेंट जो थे वो 50,000 थे। मैं बैलेंस शीट में 50,000 ले रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ 20%, और मेन कॉलम में लिख रहा हूँ 40,000। तो इन्वेस्टमेंट हो गए बेटा जी 40,000 रुपए की। इन्वेस्टमेंट हो गए बेटा जी 40,000 रुपए की। थोड़ा साइज बड़ा कर दिया मैंने फोन का तो आपको दिख जाएगा। इन्वेस्टमेंट बेटा जी 40,000 रुपए हो गए। अब जो इन्वेस्टमेंट 40,000 रुपए के हैं बेटा जी, वो तो यहाँ पर आ गए हमारे पास। इन्वेस्टमेंट 40,000 रुपए के 20% कम कर दिया। मेरे पास आप देखिए रिजर्व में कितने पैसे रखे थे। रिजर्व में रखे थे बेटा जी 20,000 रुपए। रिजर्व में रखे हुए हैं 20,000 रुपए और मेरे को इन्वेस्टमेंट पे लॉस हो गया है 10,000 का। 50 से 40 हो गए, 10 का लॉस। रिजर्व में रखे हैं 20,000 रुपए बेटा जी, तो 20 में से 10 का लॉस काट लेंगे। इन्वेस्टमेंट पे जो 10,000 का लॉस हुआ है वो रिजर्व में से काट लिया हमने 20,000 में से। तो जो बचा हुआ 20,000 का रिजर्व है वो पार्टनर्स में 3:2 के रेशियो में बांटेंगे। बेटा जी 6,000, 4,000। डन बेटा, आपको आया ये पॉइंट समझ में? अभी मैं रुक जाता हूँ। इन्वेस्टमेंट बेटा जी हमारे पास 50,000 के थे, 20% से वैल्यू कम हुई, यहाँ पे आ गए बेटा जी 40,000 रुपए।
डन। यहाँ पे आ गए 40,000 रुपये। जो मुझे 10,000 रुपये का लॉस हुआ है, मेरे पास रिजर्व में बेटा जी 20,000 रुपये रखे थे, 10,000 का लॉस माइनस किया और बचा हुआ रिजर्व पार्टनर्स में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कोई डाउट बेटा? नहीं सर। चलिए बेटा, प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है बेटा जी 60,000 रुपए का। प्रोविडेंट फंड को लेकर भी एडजस्टमेंट है हमारे पास। प्रोविडेंट फंड के बारे में एडजस्टमेंट है बेटा जी कि प्रोविडेंट फंड की जो लाइबिलिटी है वो 10,000 रुपए से ओवर वैल्यूड हो गई है बेटा जी। ओवर वैल्यूड समझते हैं, यानी गलती से हमारा जो प्रोविडेंट की फंड की वैल्यू है वो 10,000 ओवर वैल्यूड है, यानी 10,000 हमने ज्यादा शो कर रखी है। तो कहीं भी बेटा अगर आप पढ़ते हैं ओवर वैल्यूड तो वहां हमेशा माइनस होता है और अंडर वैल्यूड में हमेशा प्लस होता है। ओवर वैल्यूड का मतलब होता है हमने वैल्यू ज्यादा दिखा रखी है। तो 60,000 का प्रोविडेंट है फंड है, 10,000 हमने उसमें ज्यादा दिखा रखे हैं। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बेटा जी, 60K में से 10K माइनस कर रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ। 60,000 में से मैंने 10,000 रुपये माइनस कर दिए, कितने बचे बेटा जी, 50,000 रुपये। यहाँ पर आ गया बेटा जी मेरे पास 50,000 रुपये, ये 50,000 रुपये आ गया। वैल्यू इसका साइज बड़ा कर दिया मैंने, तो मेरे 60 से 50 हो गए, लाइबिलिटी कम हो रही है, तो बेटा जी 10,000 का क्या हो गया, फायदा हो गया। कोई डाउट हो तो पूछे बेटा। नहीं बेटा जी बीपी दिए हैं 40,000 रुपए के, बीपी के बारे में आज हमने एडजस्टमेंट ली है। 7th नंबर पे बेटा जी इसकी एडजस्टमेंट है। बीपी के बारे में क्या लिखा हुआ है कि जो बीपी है वो पेड ऑफ कर दो, यानी हमने सारे के सारे बीपी की पेमेंट कर दी। पेमेंट कर दी तो बेटा जी पैसा जा रहा है, इसलिए हम कैश अकाउंट के बाई में शो करेंगे कि मैंने 40,000 रुपए के बीपी की पेमेंट कर दी। पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा, इसलिए सारा सारा बीपी मैंने यहाँ शो कर दिया बेटा जी, कितना, 40,000 रुपए। उसके बाद कैपिटल के बैलेंस है ए और बी के, आप जानते हो ए बी के बैलेंस क्रॉस साइड लिखते हैं, तो बेटा जी 2 लाख रुपए और इसका बैलेंस है 1 लाख रुपए, यहाँ शो कर दिया, डन। हमारी लाइबिलिटी साइड फिनिश हो गई। अब हम एसेट साइड में आते हैं। सबसे पहले कैश का बैलेंस दिया है, वो कैश अकाउंट में मैंने क्रॉस साइड लिख दिया बेटा जी 40,000 रुपीज। उसके बाद मेरे को डेटर दिए बेटा जी 62,000 के, मैंने यहाँ पे डेटर लिख लिया 62,000। 62,000 के डेटर है। इसके बारे में एडजस्टमेंट है बेटा जी। एडजस्टमेंट तो बिल्कुल सिंपल सी है, लेकिन कई बार स्टूडेंट जो है करने में कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे करूं मैं इस एडजस्टमेंट को। जी बेटा जी, तो डेटर पे 10% का प्रोविजन है। ये जो बेटा 10% हमें निकालना होता है हमेशा, याद रखिएगा बेटा जी, ये जो 10% हमेशा निकालना होगा, ये 10% हम निकालेंगे किसका, ये जो 10% निकालना है ये डेटर की टोटल अमाउंट का निकालेंगे, 62,000 का। तो बेटा जी मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा हाईलाइट किया, 62,000 का 10%। जब भी 10% 5% कहेगा तो बेटा जी 62,000 का निकालेंगे। अगर वो ये कहे कि प्रोविजन इंक्रीज बाई 10%, प्रोविजन इंक्रीज बाई 20%, 30%, बेटा अगर इंक्रीज या डिक्रीज कहेगा तो निकालेंगे प्रोविजन पे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं समझ में आता। अगर हमें इंक्रीज या डिक्रीज कहा है तो निकालेंगे ये जो रेड से मैंने हाईलाइट किया प्रोविजन का। प्रोविजन का 20% इंक्रीज कर दो, यानी 2,000 का 20% 400 रुपये और इंक्रीज कर दो। प्रोविजन 10% रिड्यूस कर लो, यानी 2,000 को 10% कम कर दो, यानी 1,800 कर लो। तो अगर इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है तो आप 2,000 पे कैलकुलेट करिएगा, लेकिन अगर वो प्रोविजन सिंपली बनाने के लिए कह रहा है तो 62,000 बनाएंगे। 62,000 का 10% होता है बेटा जी 6,200। तो मैं डेटर में से 6,200 घटा रहा हूँ। 62,000 में से 6 जाएंगे 56, 56 में से 200 घटाएंगे तो 55,800। जी बेटा जी, ये 55,800 आ गया। अब मैं इसकी वैल्यू को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ सो दैट कि आपको दिखाई दे जाए। अब डेटर पे जो मेरा प्रोविजन है बेटा जी वो हो गया है 6,200 का। प्रोविजन हो गया 6,200 का, पहले प्रोविजन था 2,000 का, यानी मैंने पहले लॉस शो कर रखा था बेटा 2,000 का, और अब मेरे नए एडजस्टमेंट के हिसाब से मेरा लॉस हो गया 6,200 का। तो 2,000 से लॉस बढ़कर बेटा 6,200 हो गया, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने से इंक्रीज हो गया, 4,200 से। तो मेरा 4,200 से प्रोविजन इंक्रीज हो गया है, तो ये 4,200 बेटा जी मेरा क्या है, लॉस है। जी बेटा जी, अब आप एक बार अपने दिमाग में चेक करिए इससे पहले कि हम आगे बढ़े। 62,000 का 10% प्रोविजन बेटा जी 6,200,
नई बैलेंस शीट में मैंने नया प्रोविजन शो किया 6200, प्रोविजन पहले 2000 था, अब हो गया 6200, प्रोविजन 4200 से बढ़ गया तो लॉस, और अगर प्रोविजन कम हो जाए तो फायदा रिवैल्यूएशन के बाई में शो करेंगे। डन बेटा। हाँ सर। बेटा बिल्डिंग की वैल्यू 2 लाख रुपए दे रखी है और नीचे लिखा है कि जो बिल्डिंग की वैल्यू है वो हमारी बिल्डिंग की वैल्यू वैल्यूड हुई है कितने पे, वैल्यूड हुई है बेटा जी 2.5 लाख रुपए पे, यानी बिल्डिंग की वैल्यू 2 लाख से 2.5 लाख हो गई। बेटा जी बैलेंस शीट में मैं यहाँ पे 2,50,000 रुपए शो कर रहा हूँ, 2,50,000 शो कर दिया, बिल्डिंग की वैल्यू 50,000 से बढ़ गई, मैंने इस 50,000 को फायदे की तरह यहाँ शो कर दिया। उसके बाद बेटा जी मुझे मशीन दिया है 1 लाख रुपए का, मशीन के बारे में लिखा है कि वो 90% पे वैल्यूड हुई है, तो यानी मशीन की वैल्यू 90% हो गई। 1 लाख का 90% बेटा जी मेरी मशीन की वैल्यू हो गई 90,000, तो 90,000 तो मैंने बैलेंस शीट में शो कर दिया, और जो 10,000 का लॉस हुआ है वो बेटा मैं रिवैल्यूएशन के 2 में ले आया। डन। उसके बाद स्टॉक दिया बेटा जी 60,000 रुपए, स्टॉक के बारे में भी एडजस्टमेंट है, लिखा है स्टॉक फाउंड ओवर वैल्यूड। अभी आपको बेटा समझाया था मैंने कि अगर कभी भी ओवर वैल्यूड आए तो आपको हमेशा क्या करना है, माइनस करना है। तो हमने स्टॉक 60,000 रुपए का है बेटा जी, उसमें 10,000 ओवर वैल्यूड कर रखे, यानी 10,000 फालतू शो कर रखे, तो मैं यहाँ 60,000 रुपए लिख रहा हूँ और उसमें 10,000 रुपए माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे स्टॉक में 10,000 रुपए ज्यादा ओवर वैल्यूड है। तो कितना बचेगा हमारे पास, 50,000। स्टॉक में मेरे 10,000 रुपए कम हो रहे हैं, तो ये मेरा लॉस है बेटा जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट के 2 में लिख दिया। ओवर वैल्यूड हमेशा माइनस होता है, स्टॉक माइनस हो रहा है इसलिए लॉस में दिखाया, उधर प्रोविडेंट फंड माइनस हो रहा था, लाइबिलिटी कम हो रही थी तो फायदे में दिखाया था। कोई डाउट बेटा? नहीं सर। फर्नीचर 40,000 का है बेटा, फर्नीचर के बारे में एडजस्टमेंट है कि ये 25% से डेप्रिसिएट हो गया, तो बेटा जी फर्नीचर को 25% डेप्रिसिएट करेंगे। मैं बैलेंस शीट में फर्नीचर लिख रहा हूँ, 40,000 का फर्नीचर है बेटा जी, और 25% का मतलब होता है 10,000 से फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस हो गई, तो कितना बचेगा बेटा जी, 30,000 रुपये बचेगा। तो फर्नीचर तो 30,000 यहाँ शो कर दिया, और फर्नीचर पे जितना लॉस हो रहा है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के 2 में शो कर दिया बेटा जी, 10,000। डन। जी बेटा, कोई डाउट हो तो पूछे। नहीं उसके सर। बाद आते हैं बेटा जी, पुरानी गुडविल दी है, पुरानी गुडविल दी है 30,000। जो पुरानी गुडविल होती है बेटा जी उसको हम क्रॉस साइट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। अगर मैं गुडविल के 30,000 का अकाउंट क्लोज करूंगा ओल्ड रेशो में तो 18,000 और 12,000, आप तो जानते हो पुरानी गुडविल को हम राइट ऑफ कर देते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग हम बैलेंस शीट में गुडविल को एज ए एसेट शो नहीं कर सकते। अब प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है बेटा जी, अगर एसेट साइड में P&L दिया होता है तो बेटा जी ये क्या होता है, लॉस होता है। तो ये P&L एसेट्स में दिया है, लॉस है, तो इस लॉस को पार्टनर्स में क्रॉस साइड बांट देंगे, 12,000 रुपए और 8,000 रुपए। जी बेटा, अब हमने बैलेंस शीट की ऑलमोस्ट सारी चीजें फिनिश कर ली, अब हम बैलेंस शीट से तो हट जाते हैं, बैलेंस शीट की आइटम हमने फिनिश कर दी। अब हम आते हैं एडजस्टमेंट पे। सी नया पार्टनर है बेटा जी, 1/5 पार्ट के लिए एंट्री कर रहा है। नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आया है, 2 लाख रुपए। ये नए पार्टनर की बेटा जी कैपिटल दी हुई है, तो नए पार्टनर की कैपिटल 2 लाख है, तो एक बार मैं कैश अकाउंट में लिख लूं 2 लाख, और एक बार बेटा जी मैंने सी के अकाउंट में शो कर दिया 2 लाख रुपए। आई बात आपको समझ में बेटा जी? जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आता है, जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आता है वो एक बार हम यहाँ लिखते हैं और एक बार उसके अकाउंट में क्रॉस पोस्टिंग में यहाँ शो कर देते हैं। डन बेटा। हाँ सर। उसके बाद उसका प्रीमियम निकालना है हमें, नए पार्टनर का जो प्रीमियम है हमें खुद कैलकुलेट करना है। अब बात आती है कि बेटा जी ये प्रीमियम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। बेटा ऐसे क्वेश्चन में हमेशा टोटल गुडविल दी होती है, तो जब भी आपको टोटल गुडविल दी होगी तो उसमें सी का शेयर निकाल लीजिए। सी का शेयर कितना है बेटा जी, 1/5। तो बेटा जी यहाँ पर देखिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। बेटा जी 1 लाख की गुडविल है, उसमें सी का शेयर कितना है, सी का शेयर है बेटा जी 1/5। तो अगर मैं करता हूं तो कितना निकल कर आएगा, 20,000 रुपये उसके हिस्से का प्रीमियम निकल कर आएगा। तो सी को कितना प्रीमियम लाना है, 1 लाख का 1/5 यानी कि 20,000 प्रीमियम लाना है। लेकिन टीचर ने कहा है कि वो प्रीमियम का पैसा आधा ही कैश में लेकर आ सकता है, यानी वो प्रीमियम का कितना पैसा कैश में ला रहा है, 50%। यही पॉइंट है जो मुझे कवर अप करना था आज की वीडियो में। स्पेशली बहुत सारे स्टूडेंट की ये डिमांड होती है कि उन्हें ये पॉइंट समझना है। डन। तो बेटा जी आधा प्रीमियम वो कैश में ला रहा है और आधा प्रीमियम का पैसा वो कैश में लेकर नहीं आ रहा है। अब मुझे ये दोनों पॉइंट इसमें कवर अप करने हैं। तो आधा प्रीमियम कैश में ला रहा है और आधा नहीं ला रहा।
यानी 20,000 में से वो कितने रुपए कैश में लेकर आ रहा है? 20,000 में से बेटा जी वो कैश में ला रहा है केवल 10,000 रुपए। आया आपको समझ में? तो 20,000 में से केवल 10,000 कैश में ला रहा है, तो पहले तो जितना पैसा प्रीमियम का वो लेकर आ रहा है वो मैंने कैश अकाउंट में लिख दिया। आपको समझाने के लिए मैं इस पॉइंट को हाईलाइट भी कर देता हूं। ये प्रीमियम का पैसा बेटा जी वो कैश में लेकर आया है, तो मैंने यहाँ पे शो कर दिया प्रीमियम 10,000 लाया। जो प्रीमियम 10,000 लेकर आया बेटा जी उसको अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब हमारे को क्वेश्चन में बेटा जी ओल्ड रेशियो 3:2 दिया है और न्यू रेशियो 5:3 दिया है, और हम लोग बहुत बार ये वाला पॉइंट कवर अप करके आए हैं कि हमको ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है, हमको न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, और हमको क्या करना होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना होता है। ओल्ड रेशियो 3:2, न्यू रेशियो 5:3। इससे पहले के चैप्टर्स में हमने चेंज इन रेशियो पढ़ा है, उसमें हमने बहुत बार सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला है। 3:2, 5:3 का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तो बेटा जी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलेगा 1:1। हम पुरानी वीडियोस में निकाल के हैं, इसलिए बेटा मैं यहाँ कैलकुलेट करके नहीं दिखा रहा हूँ। 3:2 का सम 5 हो गया, नीचे 5:3 है, सम बेटा कितना हो गया 10। तो अगर मैं 3:2 में मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो 6:4 न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो हो जाएगा 6:4, न्यू रेशियो होगा 5:3, निकालेंगे तो 1:1 आएगा। आपको आ जाएगा ना समझ में सेक्रीफाइसिंग रेशियो? हाँ सर। जी बेटा। अब जो ये प्रीमियम का पॉइंट है बेटा जी, इस प्रीमियम के पॉइंट को मैं क्या कर रहा हूँ, जो प्रीमियम वो कैश में लेकर आया है उसे मैं दोनों पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटने जा रहा हूँ। मैंने क्रॉस साइड सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दिया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकला 1:1। तो 10,000 जो वो लाया था वो मैंने क्या किया, दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 10,000 रुपए यहाँ लिखे और दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आपका सवाल ये है कि सर प्रीमियम तो लाना था 20,000, प्रीमियम लाना था 20,000, लाया 10,000 है, तो बेटा 10,000 जो लाया था वो तो दोनों में बांट दिया। जो 10,000 का प्रीमियम वो लेकर नहीं आया है उसका क्या होगा? बेटा जितना पैसा वो प्रीमियम का लेकर नहीं आता उतना पैसा हम उसके करंट अकाउंट में से कट करते हैं और पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। तो यानी जितना प्रीमियम का पैसा वो लेकर नहीं आ रहा है उतना पैसा मैं उसके अकाउंट में से कट करूंगा। यानी 10,000 रुपये उसे प्रीमियम देना था, जो वो नहीं दे रहा है, तो उतना पैसा मैं ए और बी को तो दूंगा ही दूंगा। ये अलग बात है कि उसका एक टेम्परेरी करंट अकाउंट डेबिट कर दूंगा। तो 10,000 बांटूंगा तो कितना आएगा, 5,000 और 5,000। फिर से समझाता हूँ। जो 20,000 में से 10,000 लाया था बेटा जी वो तो यहाँ पर शो किए 10,000 और ये बांट दिया 10,000। जो नहीं लेकर आया था बेटा उतना हमने करंट अकाउंट ए और बी में बांट दिया, 5,000 और 5,000। और ये वाला जो करंट अकाउंट का बैलेंस होता है ये डेबिट बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि ए और बी को तो मिल गया पैसा और हमने सी का एक टेम्परेरी करंट अकाउंट डेबिट कर दिया है, तो उस करंट अकाउंट को एसेट्स में शो करते हैं। ये रहा बेटा जी एसेट्स में, यहां पे शो करेंगे बेटा जी। तो कितना हो गया बेटा जी, 10,000 रुपए। जी बेटा। अब आपको कोई डाउट हो तो पूछो बेटा। जितना लाया वो कैश में लिखा और बांट दिया, जो नहीं लाया था उतना हमने ए बी को दे दिया, लेकिन सी का करंट अकाउंट टेम्परेरीली डेबिट कर दिया, और वो जो सी का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है वो यहाँ एसेट्स में शो होता है। तो दो ही, पूरे चैप्टर में दो ही पॉइंट है, या तो प्रीमियम का पैसा नया पार्टनर कैश में लाएगा या नहीं लाएगा। हमने एक ही क्वेश्चन में दोनों ट्रीटमेंट सीख लिए। जी बेटा कुछ पूछेंगे? आ गया समझ। जी बेटा। एक और इसी से रिलेटेड टफ पॉइंट होता है बहुत इंपॉर्टेंट, जो बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम रहती है, इसको मैं अलग पॉइंट से हाईलाइट करता हूं। इसमें लिखा है बेटा जी हाफ प्रीमियम विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, यानी जितना प्रीमियम हमने उस उनके अकाउंट में डाला था, जितना प्रीमियम हमने उनके अकाउंट में डाला था, मैंने डाला था 5 और 5, 10,000 उनके अकाउंट में दोनों में डाला था। जितना प्रीमियम मैंने उनके अकाउंट में डाला था उसमें से आधा प्रीमियम उन्होंने विड्रॉन कर लिया। तो यानी कि कितना प्रीमियम उन्होंने विड्रॉन कर लिया बेटा जी, यानी 10,000 मैंने 10,000 दोनों के अकाउंट में डाले थे, 10,000 और 10,000, उसका आधा उन्होंने विड्रॉन कर लिया। तो बेटा जी 10 का आधा 5,000 इसने विड्रॉन कर लिए, 5,000 रुपये इसने विड्रॉन कर लिए, और जो प्रीमियम विड्रॉन किया है बेटा जी वो मैं यहाँ पे शो करूंगा। कितने रुपए विड्रॉन कर रहे हैं बेटा जी, वो आधे पैसे विड्रॉन कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं शो करूंगा बेटा जी कितने रुपए, 5,000 रुपये और 5,000 रुपये।
अब मैंने पूरा पॉइंट कवर कर लिया पूरे चैप्टर में, इसके अलावा कोई और पॉइंट प्रीमियम का नहीं है, कोई और गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं है। आप 10 क्वेश्चन करो, इस चैप्टर के 100 क्वेश्चन करो, सारे क्वेश्चंस के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इस एक क्वेश्चन में आ गए। टोटल प्रीमियम जो पुरानी गुडविल थी बेटा जी, ये वाली 30,000, इसे तो मैंने यहाँ क्लोज कर दिया। जो नया पार्टनर था उसे 20,000 प्रीमियम लाना था, 10 कैश में लाया, जो कैश में लाया वो यहाँ शो किया और दोनों में बांट दिया। जो नहीं लाया था वो सी के करंट अकाउंट के नाम से दोनों में बांटा और बैलेंस शीट के एसेट्स में यहाँ शो कर दिया। अब वापस आ गए यहाँ पर हम लोग, जो प्रीमियम जितना बांटा था हमने, 5 और 5 10,000 ए को दिया था और 10,000 बी को दिया था। जितना हमने उनके अकाउंट में क्रेडिट किया था उसका आधा उन्होंने विड्रॉन कर लिया और वो मैंने यहाँ शो कर दिया। जी बेटा जी। हाँ सर। डन बेटा जी, ये मैंने क्रॉस पोस्टिंग कर दी प्रीमियम की। डन। चलिए बेटा, ये टॉपिक का सबसे टफ पॉइंट था। अब कुछ खास बचा नहीं है। पहली एडजस्टमेंट हो गई, सेकंड नंबर हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ। नाइन्थ में लिखा है बेटा जी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए प्रोविजन करिए 5,000। इसका मतलब मुझे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के 5,000 रुपए देने हैं, जिसके लिए टीचर कह रहा है कि आप प्रोविजन बनाओ 5,000 का। तो बेटा जी मेरे को 5,000 रुपए का पैसा देना है, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ बेटा जी, मैं लाइबिलिटी साइड में शो करूंगा। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ यहाँ पर। कितने रुपए देने हैं बेटा जी मेरे को देने हैं बेटा जी 5,000 रुपये। तो 5,000 मैंने यहाँ लिख दिए, 5,000 रुपये मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट के 2 में लिख दिए, क्योंकि इतने पैसे मुझे देने हैं। डन। तो रिवैल्यूएशन के 2 में आ गए और एक बार लाइबिलिटी में आ गए। आगे चलते हैं बेटा जी। नाइन्थ एडजस्टमेंट डन है, 10th 11 12 13 14 15 में लिखा है बेटा जी 10,000 रुपये अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर है, ब्रॉट इनटू बुक्स, यानी उसे बुक्स में शो करना है। अगर मैं टाइपराइटर को बुक्स में शो करूंगा तो मेरी एसेट्स बढ़ेंगी, एसेट्स बढ़ेंगी तो फायदा होगा। रिवैल्यूएशन के बाई में लिख रहा हूँ बेटा जी 10,000, और मेरी एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं, इसलिए मैंने एक बार एसेट्स में शो कर दिया 10,000। तो 10,000 से मेरी एसेट्स बढ़ गई और 10,000 से मेरा रिवैल्यूएशन का गेन बढ़ गया बेटा जी। डन। उसके बाद आते हैं बेटा जी 16 नंबर पे, 6,000 का इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड है। बेटा अनएक्सपायर्ड का मतलब होता है प्रीपेड है, तो यानी प्रीपेड इंश्योरेंस भी मेरी एसेट्स होती है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस को एक बार एसेट्स में शो करेंगे बेटा जी। देखिए 6,000 रुपये तो मैं एक बार एसेट्स में शो कर रहा हूँ प्रीपेड इंश्योरेंस के, और दूसरी बार बेटा जी मैं उसे, एसेट्स बढ़ रही हैं इसलिए रिवैल्यूएशन के बाई में शो कर रहा हूँ। तो 6,000 मैंने रिवैल्यूएशन के बाई में शो कर दिए कि मेरी एसेट्स बढ़ रही हैं, तो फायदा है, क्योंकि आप जानते हो प्रीपेड इंश्योरेंस एक तरह की एसेट्स होती है। तो ये मेरा फायदा हो गया। उसके बाद आता है बेटा जी 4,000 रुपए का कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव है, यानी मैंने कस्टमर पे काम कर दिया है लेकिन मुझे कमीशन का पैसा नहीं मिला है। इसे बोलते हैं बेटा एक्रूड कमीशन। ये पैसा मुझे कस्टमर से लेना है, जो पैसा लेना है वो बेटा एसेट्स होती है और जो देना होता है वो लाइबिलिटी होती है, ये बात आप जानते हो। तो 4,000 का एक्रूड कमीशन एक बार एसेट्स में शो करेंगे। मैं यहाँ 4,000 रुपए का एक्रूड कमीशन शो कर रहा हूँ एसेट्स में, और मेरी एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो बेटा जी ये मेरा फायदा है। इनडायरेक्टली मेरी एसेट बढ़ रही है, तो मैंने इसे रिवैल्यूएशन के बाई में लिख दिया। उसके बाद आता है बेटा जी 10,000 रुपये मेरे को 18 नंबर के एडजस्टमेंट पे आते हैं। बेटा जी 10,000 रुपये मुझे अनफॉर्सीन लाइबिलिटी के लिए प्रोविजन करना है। कई बार क्या होता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ जाते हैं हमारे पास, तो उन अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए यहाँ पर टीचर कह रहा है कि आप प्रोविजन बनाइए। तो मेरे को 10,000 रुपये अनफॉर्सीन लाइबिलिटी के देने हैं। तो एक बार तो बेटा जी इसे रिवैल्यूएशन के 2 में शो करिए, 10,000 रुपये देने हैं। यहाँ शो कर दिया। ठीक है जी, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो लॉस है, और एक बार लाइबिलिटी में शो करेंगे कि मुझे 10,000 रुपये अनफॉर्चून लाइबिलिटी के देने हैं। तो एक बार हमने शो कर दिया लाइबिलिटी में, और लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो बेटा जी मैंने कहा शो कर दिया रिवैल्यूएशन के 2 में एज ए लॉस। डन। उसके बाद आते हैं 19 नंबर के एडजस्टमेंट पे, कि 5,000 रुपए के बैड डेट्स ए नाम के कस्टमर से, जिसका अकाउंट पास्ट ईयर्स में क्लोज हो चुका है, यानी मुझे किसी पुराने कस्टमर से बैड डेट्स का पैसा रिकवर हुआ है। कितने रुपए रिकवर हुए? 5,000। बेटा जी पैसा रिकवर हुआ है तो मेरे पास पैसा आ रहा है, इसलिए मैंने इसे कैश अकाउंट के बाई में शो किया। इतना पैसा मेरे को कस्टमर से बैड डेट्स का क्या हुआ है बेटा जी, रिकवर हो रहा है। डन बेटा जी। और इसे मैंने रिवैल्यूएशन के बाई में शो कर दिया। 5,000 रुपये मुझे बैड डेट्स के कस्टमर से रिकवर हो रहे हैं, और अगर रिकवर हो रहे हैं तो बेटा जी ये इनडायरेक्टली मेरा क्या है, इनडायरेक्टली ये मेरा गेन है बेटा जी। बोलो बेटा जी, डन है कि नहीं?
हाँ सर। सारी एडजस्टमेंट हो गई बेटा जी। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे, उसे पार्टनर्स में बांटेंगे, पार्टनर्स के बैलेंस निकाल के बैलेंस शीट में डालते हैं और देन कैश का बैलेंस। जी बेटा, आंसर कैलकुलेट कर रहे हैं। 10,000, 20,000, 30,000, 80,000, 90,000, 95,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाई साइड का टोटल आ रहा है 95। 95 में से बेटा मैंने माइनस किए 10 तो 85। 85 में से 10 गए 75। 75 में से 10 गए 65। 65 में से 10 गए 55। 55 में से 5 गए 50। 50 में से 4 गए 46। 46 में से 2 गए 45, 800। ये आ गया बेटा जी, टोटल बराबर कर दिया 95,000। कोई प्रॉब्लम हो तो बोले बेटा। नहीं सर। ये जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है बेटा जी, यहाँ मैं पार्टनर्स में बांट दूंगा। 45,800 को मेरे को बांटना है बेटा जी 5 और 3 और 2 के रेशो में। अगर मैं डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आएगा बेटा जी 9,160। 9,160 यानी कि इसमें बांटूंगा तो बेटा जी इसके हिस्से में आएगा 18,320। ये तो इसके हिस्से का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया। और इसके हिस्से में आएगा बेटा जी 27,480। ये आ गया। डन बेटा जी। अब मैंने रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बांट दिया, मैं पार्टनर्स का इस साइड का सम करूंगा, जो टोटल आएगा उसमें से ये वाली साइड घटा के बैलेंस निकालूंगा। बेटा जी मैं टोटल कर रहा हूँ। इधर का टोटल है बेटा जी 2,00,000, 2,30,000, 2,48,000, 2,54,000। 2,54,000 में 10 जोड़ेंगे 2,64,000। 2,64,000 में 20 जोड़ेंगे, 2,64,000 में 20 जोड़ेंगे 2,84,000। 2,84,000 में 7,480 जोड़ेंगे। मैं जल्दी से करने के लिए कैलकुलेटर ले लेता हूँ बेटा। 2,30,000, 2,48,000, 2,54,000, 2,64,000, 2,84,000, 2,91,480, 2,91,480। डन बेटा जी। अ, इसमें से माइनस कर रहा हूं मैं तीन चीजें, 18,000, 12,000, 5,000। तो मैं माइनस करूंगा 35,000 रुपए। तो बेटा जी इसका बैलेंस कैरी डाउन बचेगा 2,56,480। मैंने ये बैलेंस यहाँ लिख दिया 2,56,480। डन बेटा जी। ये वाला जो ए का बैलेंस बचा है ये बैलेंस शीट में मैंने यहाँ शो कर दिया बेटा जी 2,56,480। डन। अब ऐसे बी का टोटल करने जा रहा हूँ। 1,00,000, 120, 132, 136, 146, 146, 154, 164, 320, 164, 320। 1,64,320 में से माइनस करेंगे बेटा जी 25,000 रुपए, तो बैलेंस बचेगा मेरे पास 139,320। 139,320। डन बेटा जी। ये मैंने बैलेंस शीट में यहाँ शो कर दिया 1,39,320। डन बेटा। उसके बाद आते हैं बेटा जी, इसका बैलेंस इधर का टोटल 2,00,000 है और ये बैलेंस मैंने यहाँ लिख दिया 2,00,000। सी में कुछ और हुआ ही नहीं था, मैंने 2,00,000 रुपीज यहाँ लिख दिया और सी का टोटल यहाँ शो कर दिया 2,00,000। कैश का बैलेंस निकालेंगे बेटा जी, इधर का टोटल है 2,00,000, 240, 250, 255। इस साइड का सम आ रहा है बेटा जी 2,55,000। 2,55,000 में से माइनस करूंगा 50,000 तो बैलेंस बचेगा बेटा जी 2,05,000। ये वाला कैश का बैलेंस बेटा जी बैलेंस शीट में मैंने यहाँ लिख दिया 2,05,000। अब मेरे को पता कैसे चलेगा मेरा आंसर सही है या गलत है बेटा जी? बैलेंस शीट का सम इक्वल आना चाहिए बेटा जी। मैं सम करता जा रहा हूँ, होप यू कि आएगा आंसर हमारा। टोटल 90 में बेटा 50 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 140, 145, 155। 155 में मैं जोड़ूंगा 2,50,000 तो बेटा जी 4,05,000। 4,05,000 में 1 जोड़ूंगा तो 5,05,000। 7,05,000। 7,05,000 में 39 जोड़ूंगा 7,05,000 में 39 जोड़ूंगा 7,05,000। 7,44,800। यहाँ पे मैं टोटल लिख रहा हूँ 7,44,800। जी बेटा। अब इधर का टोटल चेक कर लेते हैं बेटा जी। 2,05,000 है, 2,60,000 है, 800 में बाद में गिन लूंगा। 2,60,000 रुपये है, 3,10,000 रुपये है, सॉरी 2,60,000 रुपये, 2,50,000 जोड़ेंगे 5,10,000 रुपये, 6,00,000 रुपये, 6,80,000, 7,20,000, 7,30,000, 7,40,000, 7,40,000, 7,50,000, 800। जी बेटा जी 7,50,800। बेटा जी 6,000 रुपये की कहीं आई थिंक मिस्टेक हो रही है हमारी। या तो मेरे से टोटलिंग जल्दीबाजी में गड़बड़ हो गई है या मैं कोई चीज मिसकाउंट कर गया हूँ।
डन बेटा, एक बार और देख लेता हूँ जल्दी से। 260, 310, 510, 510, 6 लाख, 680, 720, 720, 730, 730, 740, 750, 750, 800 आ रहा है। इधर का सम करेंगे 140, 140 और इसके अलावा 145, 155, 155 मिल गया बेटा जी 6000। यहाँ पे 155 में मैंने जोड़े थे 255, तो 2 लाख 5, 2 लाख 5 में ये वाले 6000 रह गए हमारे। तो इधर का टोटल आ रहा है बेटा जी 7,50,800। जी बेटा, अब आपको कोई पॉइंट मुझसे पूछना हो, समझना हो तो पूछिए बेटा। जी बेटा। आ गया सर।